तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 3। इसका नाम क्या है बाबू? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और आज ये लेक्चर 2, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जन संघर्ष के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? छात्र आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। तो आज का मेन टॉपिक क्या है? बिहार का छात्र आंदोलन। बिहार का छात्र आंदोलन। अब इसमें सबसे क्या पढ़ेंगे लोग? तो इसकी पृष्ठभूमि क्या पढ़ेंगे लोग? पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आंदोलन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई परिस्थिति बना होगा ना, कोई ना कोई कारण होगा। तो यहाँ देखिए, छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि का मतलब क्या हुआ? छात्र आंदोलन किस परिस्थिति में शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, इसका कारण क्या था, ये सभी चीज इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। आंदोलन की शुरुआत, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? मान लीजिए कोई परिस्थिति था, कोई कारण था, ये हमने यहाँ जान लिया। अब कोई परिस्थिति है, कारण की शुरुआत किसी न किसी तरह हुआ होगा ना। कौन शुरू किया, कैसे शुरू किया, उसमें कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट किए, इंजीनियर पार्टिसिपेट किए, डॉक्टर पार्टिसिपेट किए, स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, कि सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट किए, ये सब चीज हम लोग इसमें जानना है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान। संपूर्ण क्रांति माने क्या हुआ? क्रांति माने होता है जैसे परिवर्तन। लगभग सभी क्षेत्रों में क्रांति के लिए क्या किया गया था? आंदोलन किया गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी टाइप के क्षेत्रों में, ठीक है। उसी इसलिए क्या बोलते हैं? क्या सिर्फ आर्थिक क्रांति था, या सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में बदलाव था, या सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में था? नहीं, लगभग सभी क्षेत्र में। इसलिए हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण क्रांति। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। अब इस क्रांति का ना राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ा। शुरू हुआ बिहार में, परंतु प्रभाव कहां पड़ा? पूरे देश में, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा। अब कहीं ना कहीं इसी कारण क्या हुआ? बहुत पढ़े चलो ना, इंदिरा गांधी का जो चुनाव था असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, गड़बड़ी घोषित कर दिया गया। उन्होंने क्या कर दिया? पात कर लगा दिया। तो ये सब जो घटना हुआ क्या बिहार में था? कहाँ था? केंद्र में था। तो केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर है कि राज्य स्तर पर? तो कहीं ना कहीं इसी कारण सब हुआ था। आपातकाल। अब आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1900। तब लोग अभी तक यही पढ़े थे 1975 में। और कब हुआ था बाबू? 25 जून 1975 में। अब ये छोटा टॉपिक क्या है? आपातकाल का अंत और परिणाम। अब इसका अंत हुआ और क्या परिणाम निकला? लोकतंत्र पर प्रभाव। इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, इसमें छोटा छोटा कितना टॉपिक बना दिया गया? 7 टॉपिक। ये 7 टॉपिक पढ़ लेते तब बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं लोग। ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? जितना बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन देखेंगे लोग। और मुझे पूरा भरोसा है, यदि आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और भी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद कितने लघु प्रश्न करेंगे लोग? 2 और 1 दीर्घ प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पृष्ठभूमि का मतलब बताए थे। किसी भी चीज के पृष्ठभूमि का मतलब क्या हुआ? इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में काम हुआ, इसे इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं या बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। उसके पीछे का कहानी क्या रहा? तो देखा गया 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर भारी बहुमत प्राप्त किया। सिंपल है, एक एक लाइन समझना है। तो 1971 का जो आम चुनाव हुआ, उसमें इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो क्वेश्चन आता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। अब ये नारा दिए तो लोग जो गरीब लोग थे खुश हो गए कि मेरा गरीबी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा देकर क्या हुआ? भारी बहुमत प्राप्त किया। यानी भारी वोटों से क्या हुआ? जीत गए। अधिक सीटें इनको प्राप्त हुआ। लेकिन अभी देखिए, लेकिन 1971-72 के बाद भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यानी इन्होंने जो बोला था पूरा हुआ नहीं हुआ। इन्होंने बोला गरीबी हटाओ का नारा दिए, भारी बहुमत मिला, परंतु कारण मैंने यहाँ समस्या क्या उत्पन्न हुआ? तो 1971-72 के बाद भी क्या हुआ? सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। और देखिए, और साथ साथ क्या हुआ? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। यानी बांग्लादेश वाले कहाँ आने लगे? भारत में आने लगे। बांग्लादेशी शरणार्थी समझते हैं ना, अन्य देश के लोग आकर यहाँ पर होने लगे, उसे क्या बोलते हैं? शरणार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरणार्थी। तो बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहायता में रोक लग गया। यानी अपने देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहायता मिलना क्या हुआ? बंद हो गया। अंतरराष्ट्रीय सहायता मिल गया, इसमें अमेरिका को भी हेल्प करता है, रूस हेल्प करता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सहायता से सब क्या हो गया? इस समय रोक लग गया। तेल की कीमतों में क्या हुई? अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तेल की कीमतें बढ़ गई। 1972-73 में मानसून की असफलता से देश में क्या बढ़ा? असंतोष बढ़ा। जब जानते तो देश में असंतोष क्यों बढ़ा? तो पहला बात इन्होंने बोला था गरीबी हटाओ, बट ये नहीं हो पाया कि सामाजिक आर्थिक दोनों स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ? बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन हुआ। तो बताइए, अन्य देश के लोग आएंगे तो देश के लोग खुश होंगे, क्योंकि अब होता है ना, मान लीजिए हम लोग के लिए नहीं है तो अन्य लोग भी आएंगे, तो दबाव बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। साथ साथ क्या हुआ?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, सहायता मिलना बंद हो गया, तेल की कीमतें में वृद्धि हो गया, और मानसून भी क्या किया, धोखा दे दिया। मानसून समझते, हालांकि तो प्राकृतिक है ना, अब मानसून की असफलता के कोई राजनीतिक कारण है, ये प्राकृतिक कारण है, फिर भी लोग परेशान होंगे नहीं होंगे। तो इन सभी कारणों से लोग में क्या हुआ, असंतोष बढ़ा। क्या बढ़ा, असंतोष। अब यह देखिए, बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खदान की कमी और महंगाई ने आंदोलन की जमीन तैयार की, यानी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। तो बताइए, आंदोलन की पृष्ठभूमि यानी छात्र आंदोलन कारण क्या बना, तब से छात्र आंदोलन कारण क्या बना बाबू, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खदान की कमी और महंगाई। लिख सकते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत। तो लिखा गया मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। तो बताइए कहां पे आंदोलन शुरू हुआ, तो बोले बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। कब, मार्च 1974 में। आंदोलन के नेतृत्व हेतु छात्रों ने जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पता है, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है, जो लोग बोलते हैं जेपी यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी। तो जेपी किनको बोला जाता है, जयप्रकाश। जेपी माने जयप्रकाश, इनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण। तो सुनिए फिर, ये लाइन सुन रहा है। तो छात्रों ने इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए किसको बुलाया, जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। जेपी ने निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और यह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। तब यहां से सवाल पूछ सकते हैं कि छात्रों ने जब जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया कि नेतृत्व कीजिए आप इस आंदोलन का, तो उन्होंने कुछ शर्त रखा। तो पहला शर्त क्या था, यह आंदोलन क्या होना चाहिए, हिंसक होना चाहिए। क्या अहिंसक, अहिंसक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अहिंसक। ऐसे भी कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई क्या बोलते हैं आंदोलन हिंसक हो, नहीं हो। तो पहला शर्त रखा क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, मनुष्य मार झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या था, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको आगे भी बढ़ाएंगे, यानी इसको क्या करेंगे, पूरा राष्ट्रीय स्तर क्या करना है, इसे फैलाना है। तो दो शर्त रखे थे। अब देखिए क्या लिखा गया है, आंदोलन ने धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। छात्रों का आंदोलन था, और धीरे धीरे क्या ले लिया, राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया। और जनरली ऐसा होता है, कभी देखते हैं लोग छात्र आंदोलन शुरू करते हैं लोग, तो उसमें राजनीतिक पार्टी आ जाती है और मैं राजनीति करना शुरू कर देती है। यहाँ पे हुआ, ध्यान देंगे लोग। अधिक क्या लिखा गया है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। तो जेपी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। तो आप ऐसे बोलते संपूर्ण क्रांति क्यों बोला जाता है, बोलते हैं कि ये लगभग सभी क्षेत्रों में क्या था, क्रांति था। जैसे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में क्या हुआ, संपूर्ण क्रांति। अब इसका उद्देश्य क्या था, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत में सच्चे लोकतंत्र की, अच्छा मुझे सिर्फ इतना पता है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन और नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से, और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना ताकि लोगों को क्या हो, उनका अधिकार प्राप्त हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। मेरी बात में नहीं आ रहा है, तो ये सब बात आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ये सब चीज समझने वाला है, समझ लेंगे, खुद से लिखेंगे। देखा गया बिहार सरकार के इस्तीफे के लिए घेराव, हड़ताल और संघर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए ध्यान से, छात्र आंदोलन के दौरान क्या हुआ, बिहार सरकार के इस्तीफे के लिए क्या हुआ, घेराव शुरू हो गया, हड़ताल करना लोग शुरू कर दिए, संघर्ष शुरू कर दिए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल ने आंदोलन को और व्यापक बना दिया। बता, आंदोलन को और बड़ा कौन बनाया, और व्यापक कौन बनाया, तो रेलवे कर्मचारियों के हड़ताल ने, रेलवे कर्मचारी क्या कर दिए, हड़ताल कर दी। देखिए क्या लिखा गया, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। इस आंदोलन का प्रभाव क्या सिर्फ राज्य में सीमित रहा, राष्ट्रीय स्तर तक गया। कैसे गया, यहाँ देखिए जाते। तो बोला गया 1975 में जेपी ने दिल्ली, असल ये शुरू कब हुआ था, मार्च 1974 में, अभी 1975 हो चुका है, ध्यान दीजिए। तो 1975 में जेपी ने दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। अब समझिए, बिहार से शुरू हुआ, अब ये पूरे देश में फैल रहा है। 1975 में जयप्रकाश नारायण क्या किए, दिल्ली में क्या किए, संसद मार्च का आयोजन किए। चलिए गया, दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया कौन, और ये जो मार्च हुआ ना, जो मार्च हुआ वो अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। यानी इसके पहले ना इतना बड़ा रैली कभी नहीं हुआ था। यानी क्या है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। कौन, जब जयप्रकाश नारायण ने जिस रैली का नेतृत्व किया था, कब,
1975 में वो क्या थी, सबसे बड़ी रैली थी, यानी उससे पहले वैसा रैली कभी नहीं हुआ था। देखा गया गुजरात और बिहार के आंदोलन एक कांग्रेस विरोधी माने गए। ध्यान से गुजरात और बिहार के आंदोलन क्या माने गए, कांग्रेस विरोधी। सरकार को लगे कांग्रेस विरोधी आंदोलन है। 12 जून 1975 देखिए डेट क्या लिखा गया है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या किया, अवैधानिक करार दिया। इनको लगा कि निर्वाचन में क्या गड़बड़ी हुआ है, और ये गड़बड़ी किसने करार दिया, न्यायालय। उच्च न्यायालय माने क्या हुआ, हाई कोर्ट। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, ये कोर्ट ने क्या किया, इंदिरा गांधी के निर्वाचन का किया अवैधानिक करार दे दिया। क्या हुआ, अवैधानिक भी सही है। वैध माने क्या, वैध माने, वैध माने होता है वैलिड, होता है ना। मान लीजिए बोले यह चीज वैलिड है यानी वैध है, मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। अवैध माने क्या, अवैध माने अनवैलिड, यह वैलिड नहीं है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट लाया और हम क्या बोलते बाबू, यह अवैध, अवैध माने क्या हुआ, अनवैलिड है, अब यह काम का नहीं है। उसी तरह इनका जो क्या बोलते हैं निर्वाचन था उसे क्या किया गया, अवैध करार दिया गया, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो लिखा गया है विपक्षी दलों ने जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। और जैसे ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोल दिया कि चुनाव में क्या हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, यह वैध नहीं है, तो उस समय इमेजिन कर, मान लीजिए कोई नेता है वो शासन में है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि इन्होंने चुनाव में गड़बड़ी किया है, ध्यान से मेरे पास नहीं गया, तो उस समय क्या विपक्षी दल चुप रहेगा, तो विपक्षी दल क्या किए, इंदिरा गांधी से क्या बोल दिए कि आप इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा की मांग करना शुरू कर दिए, जो लाजमी बात है, कोई भी करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो विपक्षी दल। तो ये सब बात नहीं समझिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। 1974 में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन शुरू हुआ, लोग विरोध कर रहे थे, ये संपूर्ण क्रांति था कि नहीं था, क्यों था कि लगभग सभी क्षेत्रों में कारगर था। बताइए इस आंदोलन को व्यापक कौन बनाया था, रेलवे कर्मचारियों का हड़ताल। उसके बाद बताइए क्या ये राज्य तक सीमित रहा कि राष्ट्रीय स्तर तक फैला। 1975 में सांसद मार्च का नेतृत्व कौन किए थे, जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। वो जो मार्च हुआ था वो अब तक का क्या था, सबसे बड़ी रैली थी। तो ये सब बात एक लाइन समझिएगा। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया उसी समय, इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ था उसे क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब अवैध घोषित होते ही जो विपक्षी दल थे, जो जयप्रकाश नारायण थे, जो भी लोग क्या बोलते हैं आंदोलन कर रहे थे, वो लोग किस चीज का मांग शुरू कर दी, इस्तीफे की मांग शुरू कर दी, किससे, इंदिरा गांधी से। तब देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ की थी, ध्यान दीजिए, ध्यान यहाँ तक सुन रहा है ना। इस्तीफे की मांग शुरू की, जेपी ने सेना, पुलिस और कर्मचारियों से सरकार के आदेश न मानने का निवेदन किया। जेपी जो थे और उनका जो टीम था इस्तीफे का मांग किया, हालांकि बहुत लोग कर रहे थे, और साथ साथ इन्होंने किससे रिक्वेस्ट किया, सेना से, पुलिस से और कर्मचारी से कि अब सरकार का आदेश न माने। ठीक है, अभी क्या लिखा गया है, आपातकाल। अभी आपातकाल क्यों लगा, तो बार बार इस्तीफा की मांग कर रहे थे, उनको क्या लगा कि मेरी विपक्षी टीम है, मेरे पास में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपना सरकार बरकरार रखने के लिए क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया। देखिए क्या लिखा गया है, इंदिरा गांधी ने आंदोलन को क्या माना, तो षड्यंत्र मानते हुए आपातकाल की घोषणा की। इंदिरा गांधी ने आंदोलन को षड्यंत्र मानते, षड्यंत्र समझते हैं लोग, साजिश, क्या बोलते से, उन्होंने माना ये मेरे खिलाफ साजिश है, यह मानते हुए उन्होंने क्या लगा दिया, आपातकाल। आपातकाल की घोषणा की। जेपी समेत लगभग सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। डाल दिया गया, तो सब जेल में, जी बिल्कुल, अब जान लीजिए वो नियम है, उस नियम के तहत क्या किया सकता है, आपको जेल में डला सकता है। उस वजह से एक नियम है, डिटेन समझते हैं ना, डिटेन, जैसे पुलिस लोग को डिटेन कर लेती है, तो यदि पुलिस को आप पे डाउट हो कि इनके चलते क्या हिंसा हो सकता है, मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, हिंसा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आपको ना बिना मुकदमा के ही क्या कर सकती है, जेल में डाल सकती है, ऐसा नियम है। हालांकि ढेर देर तक नहीं रखता है लोग, 48 घंटा, कभी कभी देखते हैं 24 घंटे के लिए डिटेन कर लेता है, सभी देखते हैं लोग। जहां तहां क्या हुआ था, कुछ कुछ गड़बड़ी हुआ था, पुलिस को सब लोग इनके चलते जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो क्या होगा, दंगा और फैल जाएगा। इसलिए क्या किया गया, पुलिस उनको डिटेन कर लेता है। डिटेन करना मैंने क्या होगा, तो हमेशा नहीं जेल में बंद करेगा, कुछ समय के लिए, ऐसा नियम है। तो सुनिए, उसी नियम का यहाँ पर गलत फायदा उठाएगा। अब मान ऐसा नियम है, अब पुलिस आए, हमको उठा के लेकर चले गए, क्या, तो मुझे डाउट है कि सर आप जाएंगे बाहर तो लोगों क्या करेंगे, लोगों को भड़का देंगे,
हिंसा शुरू करा देंगे, अब मुझे चाहे तो लेकर जा सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन बताइए यदि ऐसा इस समय पुलिस करती है तो इस नियम का गलत फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ऐसा मानिए अभी कोई पुलिस है बोले चला जाए, क्या तो सर हमको डाउट है कि आप जाएंगे बाहर लोगों को भड़का देंगे, तो इस समय उस नियम का सही फायदा उठाएगा गलत फायदा उठाएगा? गलत फायदा उठाएगा। अब कभी होता देखते हैं दंगा उंगा होता है, उस समय लेते क्या हो, उस समय मान लेगा भाई चल भाई कोई बात नहीं, इसको डाउट है। हो सकता है एक और बात पहले एक्टिविटी हो, होता है ना कुछ इंसान की पहले की एक्टिविटी दिखा जाता है कि पहले कभी बार बार भड़काऊ बयान दिए हैं, तो डाउट है कि भाई इस बार दे सकते उनको क्या किया था 24-25 घंटे के लिए चलो तो भीतर चलो, तू ना रहो ना झगड़ा हो, ऐसा होता है। लेकिन इस समय उसका गलत फायदा उठाएगा। पता है क्या किया क्या किया गया? जो लोग कभी उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं तो उनको भी अंदर कर दिया गया। क्या तो ऐसा नियम है? सही बात है, संविधान में तो नियम, और उस समय उस नियम का गलत फायदा उठाएगा। निवारक नजरबंदी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निवारक नजरबंदी माने क्या हुआ? बिना मुकदमा के शक के आधार पर आपको जेल में डाल दिया जाए, नजरबंद कर दिया, अंडरग्राउंड समझते हैं लोग। बस आप क्या करें उसमें ना आए, मतलब आप लोगों से न मिले, अपनी बातों को न रखे, इसी को बोलते हैं निवारक नजरबंदी। का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ, दुरुपयोग समझ में रहे ना, इसका गलत उपयोग किया गया, ये नियम है, इस नियम का गलत उपयोग किया गया। अभी पुलिस वाला ही आप लोग लेके चले जाए, बोल रहे इस नियम के तहत ले जा रहे हैं, तो क्या सही गलत? दुरुपयोग है, ठीक है। अभी क्या लिखा गया है? प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो, प्रेस समझते हैं लोग, मीडिया की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। बहुत सारे मीडिया जो होता है ना, जो अखबार छापते हैं उसको बंद कर दिया गया। नागरिक अधिकार सीमित हो गए, नागरिक अधिकार क्या हो गए? सीमित हो गए। लोकतंत्र लगभग समाप्त हो गया और देश तानाशाही की ओर बढ़ा, देश की तरफ बढ़ा, तानाशाही की ओर बढ़ा। अब लोकतंत्र में जन संघर्ष का क्या इंपॉर्टेंस होता है अब पता लगेगा। यदि बाई द वे लोकतंत्र क्या समाप्त हो गया हमेशा के लिए? नहीं हुआ, कुछ दिन बाद फिर पुनर्स्थापित हुआ। यदि नहीं हुआ होता ना तो क्या मान लेते जन संघर्ष कोई मतलब नहीं है। आखिर जन संघर्ष हुआ तो कोई ना कोई फायदा हुआ होगा, तो क्या फायदा हुआ अभी पता लग जाएगा। तो लिखा गया आपातकाल का अंत और परिणाम। अब आपातकाल तो लगा था पर उसका अंत हुआ। अच्छा भाई आपातकाल में क्या क्या हो गया? लोगों को शक के आधार पर जेल में डाल दिया गया। क्यों जेल में डाला गया? ताकि ये बाहर रहेंगे तो क्या करेंगे? हिंसा करा देंगे, मेरे बस में रहे ना, लोगों को भड़काएंगे, तो इस आधार पर लोगों को बंद कर दिया गया, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या कर दी? खत्म कर दी गई। लोगों का अधिकार क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। तो ये सब भी बात आप लिख सकते हैं। लिखा गया कि आपातकाल का अंतर परिणाम, तो जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुआ। बताइए लोकसभा चुनाव घोषणा कब हुआ? जनवरी 1977 में। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जो भी विपक्षी दल थे वो लोग को पार्टी बना दिए। उस पार्टी का नाम क्या था? जनता पार्टी। जनता पार्टी का गठन किया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने कितने सीट? 300 सीट, 330 सीटें जीतकर अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। तो एक एक लाइन इस सब ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। बताइए तो जनता पार्टी ने कितने सीट जीतकर सफलता प्राप्त की? 330। कितने सीटें? 330। कब? ये बात पहले से याद है नहीं याद है? अरे याद है ना पहले से, याद कर लेना है। इंदिरा गांधी कहां से? रायबरेली। कहां से? रायबरेली। और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी कहां से उठी थी बाबू? रायबरेली से। और संजय गांधी कहां से उठे थे? अमेठी से। दोनों के दोनों लोग क्या हुए? चुनाव हार गए। दोनों लोग क्या हो गए? चुनाव। संजय गांधी के लिए क्या थे बताइए? इंदिरा गांधी के बेटा। इंदिरा गांधी कौन है? बेटा है। तो माई बेटा दोनों के दोनों क्या हो गए? चुनाव हार गए। कुछ दिक्कत इसमें? अभी बोल पाए हम। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। ये बात पहले से पता नहीं पता है? ये लोग चुनाव हार गए, 330 सीट मिल गई जनता पार्टी को, तो सरकार कौन बनाएगा? जनता पार्टी। कब बना? 1977 में। लाइन पहले से पता है। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र का जनमत संग्रह सिद्ध हुआ। यह चुनाव क्या साबित हुआ? भारतीय लोकतंत्र का जनमत संग्रह सिद्ध, साबित हुआ कि जो भारतीय लोकतंत्र क्या है? जनमत संग्रह, यानी लोगों के मत से चलता है, ना कि किसी तनाशाह के चलते चलता है। मेरे पास है ना, यानी इसमें तनाशाही नहीं चलेगा, इसमें जनमत चलेगा। यानी सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा होते से पढ़े ही नहीं पढ़े लोग, जनता के लिए होता है। ये चीज साबित हो गया। अब यहाँ पर लास्ट है लोकतंत्र पर प्रभाव, ध्यान नहीं लिखा गया है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता स्थापित हुई। बताइए तो जब आपातकाल खत्म हुआ, ये जो छात्र आंदोलन हुए थे, इसके प्रभाव क्या पड़े? लोग क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या हुआ? महत्ता स्थापित हुआ। जनता की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन में क्या हुआ था?
जनता की शक्ति का प्रदर्शन हुआ, ताकि बता कि जनता का शक्ति न था कि सब घटना हुआ। सरकारें समझ गई कि वे जन संघर्षों को अनदेखा नहीं कर सकती। सरकार को समझ में आ गया कि हम जन संघर्ष को अनदेखा नहीं कर सकते। जन होता है ना बहुत सारा जन संघर्ष हो रहा है होने तो। अभी देखिए नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में जन संघर्ष का नतीजा क्या हुआ, क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया। सरकार जो था क्या व्यवस्था चला, सबको जगह पीट रहा था, लोग पकड़ पकड़ पीट रहा था। मेरे पास में रहा है ना। तो जन संघर्ष को अपन देखा नहीं कर सकते, माने ये सरकार समझ गई। आपातकाल के अनुभवों ने लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर किया। अब लोकतंत्र की कुछ कमजोरियां थी, उसका उजागर किससे हुआ, आपातकाल के समय ऐसा अनुभव हुआ कि लोकतंत्र में कुछ कमजोरी है, उसका उजागर हो गया। लिखा गया है 1980 में जनता पार्टी सरकार गिर गई। अब देखो कब बना था, 77 में, और 80 में क्या हुआ, सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गया, पुनः इंदिरा गांधी सत्ता में लौट आई। अब देखो ये भी चीज कुछ प्रदर्शित करता है। तो यह लोकतंत्र की सशक्त कार्य प्रणाली का उदाहरण है। लोकतंत्र का जो कार्य प्रणाली पढ़ाई तो याद है, पढ़े थे लोग कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली के वो बढ़िया एग्जाम्पल है, कौन है, देखिए। यानी ऐसा नहीं कि आप सरकार में आए तो हमेशा रहेंगे। लोग को क्या बोलते हैं, डाउट लगा, आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आपको पुनः जाना पड़ेगा। मतलब इंदिरा गांधी से लोग नाराज थे कि खुश थे, आपातकाल के समय नाराज थे। ढेरे वोट से किसको जिता दिए, जनता पार्टी को। बट जनता पार्टी का सरकार ढेर दिन चला, फिर लोग किससे खुश हो गए, इंदिरा गांधी से। पुनः इनका सरकार कब बन गया, 1980 में। पता है ना, ये लोगों से मिली थी, मैंने होता है ना, लगभग मैंने चारों तरफ घूमी थी। ये इससे रिलेटेड फिल्म में पता है ना आप लोग को, आप वो देखिए तो पता लगेगा। तो इंदिरा गांधी को लोग फिर पसंद करना शुरू कर दिए और इनकी सरकार बन गई। अच्छा नहीं था थी बाबू, पता है ना। चलिए, तो थ्योरी होता है खत्म की सुधी का। अब देखते हैं आपको कितना बात याद है, कितना बात याद नहीं है, कैसे पता लगेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला, बिहार का छात्र आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1900, बताइए कौन महीना में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कब, जून, क्या हो, मार्च में हुआ था ना। हाँ मार्च, कोई बात नहीं, हैया था 1974 में। आगे बढ़ते हैं। बिहार के छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, प्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। इसी में बात पूछे, बता दो बाबू, छात्र आंदोलन के नेतृत्व के लिए छात्रों ने किसको आमंत्रित किया। जब प्रकाश नारायण निमंत्रित किया तो होता है ना, आमंत्रण स्वीकार किए, बट कुछ शर्त रख दिए। तो शर्त आपको याद है, बताइए क्या शर्त था। आंदोलन क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, और राइट, ये खाली अपने राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया, अपने आप लोग याद है, सुनकर याद होता है। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की शर्त क्या रखी, हो गया हिंसक आंदोलन नहीं, सशस्त्र। सशस्त्र मैंने क्या हुआ, एकदम लिया लाठी उठी आंदोलन पे, ऐसा था नहीं था। अहिंसक आंदोलन, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सही है। विदेशी साहित्य की बात किए थे क्या, कि ना विदेशी साहित्य मिले तो हम करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा तो बात नहीं था ना, उन्होंने इसका डिमांड रखा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस क्रांति का आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति की, हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति। अच्छा देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, बहुत सही। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पढ़े लो ना, ये भूगोल में पढ़ने को मिलेगा चीज। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, भूगोल में कहा मिलेगा, भूगोल में। तो हरित क्रांति से किस फसल में वृद्धि, वाह, यानी याद है कि ना, बहुत सही। बताइए संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाना, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, नई सरकार बनाना, भ्रष्टाचार बढ़ाना। सच्चे लोग, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिकर। अगला क्वेश्चन, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसका चुनाव अवैधानिक करार दिया, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिकर दिया। आपातकाल की घोषणा कब हुई, भाई 1975 याद है सर, यहाँ 1975 हई तो दुगो नहीं होगा। अब ये दुगो में कौन होगा, 25 जून, तो इसलिए डेट भी याद होना चाहिए, 25 जून 1975। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिकर, सही है। अगला क्वेश्चन, अब 5 जून से रिलेटेड कोई बात याद है आप लोगों को, क्या, पर्यावरण दिवस, पढ़े लो ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कौन पाठ में पढ़ते थे, भूगोल के पहला पाठ में याद है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के समय प्रेस की स्थिति क्या थी, स्वतंत्र थी कि प्रतिबंधित थी, बताइए। प्रतिबंधित थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी।
अगला क्वेश्चन, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की? जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिकट। अब तो ये सब क्वेश्चन को अभी भूलेंगे आप। बताइए तो जनता पार्टी की सरकार आपातकाल के बाद कब बनी थी? 1977 में। इंदिरा गांधी चुनाव कब जीती थी? उससे पहले 1971 में। 71 में जीती थी ना। कौन सा नारा दिए थे? गरीबी हटाओ नारा दिए थे। तो ये सभी बात याद रहेगा ना। आपातकाल घोषणा कब किए थे? 25 जून 1975। तो ये सभी बात आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब क्या देखना है? लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि बताइए। अब यह लिखा गया 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर भारी बहुमत प्राप्त किया। सही बात है गलत बात? यहाँ तक ठीक है। लेकिन 1971-72 के बाद भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कमी से क्या बढ़ा? असंतोष बढ़े, असंतोष फैल गया। इसी पृष्ठभूमि में बिहार के छात्रों ने 1974 में क्या किया? आंदोलन शुरू किया। ये जब याद है मार्च से लिख सकते हैं, मार्च 1974 में। कितना समझा गया? आसान है। हमारी परीक्षा में ये छात्र आंदोलन के बारे में लिखे, क्या नहीं लिख सकते हैं लोग? ये बात आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के छात्र आंदोलन का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बिहार के छात्र आंदोलन ने जनता को अपनी शक्ति का एहसास कराया और लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका को स्थापित किया। तो दिक्कत इसमें किसी को? आसान है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या हुआ? महत्ता स्थापित हुई। यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या वैल्यू है, इससे पता चल गया। चलिए अब दीर्घ प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है, जानने के लिए। और है क्या? हो गया। दिखाई दे रहा है यहाँ पर बिल्कुल। चलिए तो लिखा गया यहाँ पर, बिहार के छात्र आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। यदि आपको इसका आंसर याद रहता है ना बाबू, तो छात्र आंदोलन संबंधित क्वेश्चन आप बढ़िया क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। नहीं जैसे बिल्कुल छात्र आंदोलन संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, यदि आपको ये सब बात याद है तब आसानी से आंसर लिख सकते हैं। एक और बात, एक तरफ से देखें ना, की पॉइंट से इसमें और भी बातें आप ऐड कर सकते हैं। कैसे बता रहे? बिहार के छात्र आंदोलन की प्रमुख घटना क्या है? निम्नलिखित है। यानी छात्र आंदोलन समय क्या क्या हो बताना है। पहला बात क्या लिखा गया है? एक नंबर क्या है? 1974 में बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण आंदोलन शुरू हुआ। सही गलत? छात्र आंदोलन के दौरान कौन कौन घटना घटित हुआ? पहला घटना क्या हो? बिहार में शुरू हुआ था। कब? यदि आपको इसमें और भी बात याद है, लिख सकते हैं मार्च 1974 में छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व के लिए क्या किया? बुलाया। जेपी, अब देखिए हम बुलाया, अब इसमें और बात याद है? उन्होंने कुछ शर्त रखा, वो सब बात आप यहाँ लिख सकते हैं। जेपी माने जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया। क्या आंदोलन बिहार तक सीमित था? राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव क्या हुआ? अवैधानिक घोषित किया गया। 25 जून 1975 को क्या लगाया गया? आपातकाल लगाया गया। 1977 में जनता पार्टी की जीत के साथ आंदोलन सफल हुआ। किसी दिक्कत? खत्म। तो इस तरह पर क्या होता है? क्लास कंप्लीट होता है। आज का होमवर्क क्या रहेगा? जितना पढ़ाया गया सब कंप्लीट करें। इसे लेक्चर 1 में किए थे। चलिए इसी साथ क्लास कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।